कोरोना के साथ भारत की इस जंग में राजस्थान का भीलवाड़ा शहर विजेता बनकर उभरा है। यहां के 28 लाख लोगों ने प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर कोरोना को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि दुनिया हैरान है। कोरोना से लड़ने का अब यही भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में अपनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं हमारी एक खास पेशकश, कोरोना पर भारी भीलवाड़ा। कोरोना पर भारी पड़ा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जीता, हार गया कोरोना। भीलवाड़ा मॉडल से जीतेगा भारत। कोरोना से जीतने के लिए अब तक चीन ने वुहान मॉडल की बात हुआ करती थी, लेकिन रणबांकुरों की धरती राजस्थान के एक छोटे से शहर भीलवाड़ा ने सारी दुनिया को रोशनी की नई उम्मीद दी है। उसने एक ऐसा फॉर्मूला हिंदुस्तान को दे दिया जिसके सामने कोरोना का वायरस पनाह मांगने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस भीलवाड़ा मॉडल की जिस पर अब पूरा देश चल पड़ा है। जी हाँ, कोरोना की रोकथाम के लिए अब भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भीलवाड़ा मॉडल क्या है, भीलवाड़ा मॉडल से कैसे हार जाता है कोरोना, कैसे भीलवाड़ा ने दी कोरोना को मात, क्यों मोदी सरकार को है भीलवाड़ा पर भरोसा। जी हाँ, ये सच है कि भीलवाड़ा भारत में कोरोना का सबसे पहला हॉट स्पॉट बनकर उभरा था। मार्च की शुरुआत में भीलवाड़ा के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसके पेशेंट की जांच शुरू हुई तो धड़ाधड़ नए पॉजिटिव केस सामने आने लगे। करीब 30 केस सामने आने से प्रशासन दहल गया था। यह उस वक्त की बात है जब पूरे भारत में करीब 300 कोरोना के केस सामने आए थे। इसके बाद बनाई गई एक ऐसी रणनीति जो सारी दुनिया के लिए कोरोना को शिकस्त देने का फॉर्मूला बन गई। भीलवाड़ा का मॉडल जो आज सब जगह इनकी भीलवाड़ा के मॉडल की प्रशंसा की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब जगह लागू करने, उनका मेन जो कारण था दैट वाज कि क्वारंटाइन जो किया गया उनका बहुत सख्ती से किया गया, उनका होम सर्वे, होम आइसोलेशन बेहद सख्ती के साथ क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन के अलावा सुपर कर्फ्यू, यहीं से हुई थी भीलवाड़ा मॉडल की शुरुआत। इसके तहत सबसे पहले भीलवाड़ा शहर को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया। शहर में आने जाने, घूमने और घरों से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। और हजारों की संख्या में टीम का गठित करना, उन टीम्स को दिल्ली रवाना करना, उन टीम से दिल्ली एसडीएम्स को फीडबैक लेना, फिर कलेक्ट्रेट में मेरे निर्देशन में जैसा कि कलेक्टर साहब निर्देश दिए थे कि 15 लोगों की टीम यहाँ रात को 3 बजे तक बैठ के काम करते थे। समस्त एसडीएम्स की रिपोर्ट आती थी, उनका कलेक्शन करते थे, उसका फीडबैक कलेक्टर साहब के सामने हम रखते थे। वह फिर उसमें कलेक्टर साहब निर्देश देते थे कि आगे हमें इस दिशा में बढ़ना है, सीएमएचओ को फीडबैक देते थे। भीलवाड़ा प्रशासन ने इस काम में अपनी जान झोंक दी। सबसे पहले ये पता करना था कि कोरोना का वायरस शहर के किन किन इलाकों तक पहुंच चुका है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान घर घर जाकर सर्वे किया गया। उन लोगों का पता लगाया गया जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे लोगों में लक्षण मिलते गए, उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरत महसूस होने लगी। इसके लिए शहर के सभी अस्पताल, धर्मशालाओं और होटल सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया। इस बीच लोगों को घर घर राशन भी सप्लाई किया जा रहा था। इसके बाद शुरू हुआ बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का सिलसिला। हमारी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे ज्यादा फोकस है। जहाँ पे केसेस पॉजिटिव मिलते हैं, उनके संपर्क में आए हुए लोग कौन हैं, उसके लिए कई मेजर्स लिए गए हैं। कैसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वाला आदमी, कोई चाइना से यहाँ आया पॉजिटिव, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री को कैसे हम पता करें और वो किन किन लोगों के संपर्क में आया, एक तो वो खुद बता दे। अगर वो नहीं बताए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी मूवमेंट्स कहाँ हुई है वो हम ट्रेस कर पाए। होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों पर मोबाइल सर्विलांस के जरिए नजर रखी गई कि वो आइसोलेशन का उल्लंघन न करे। इसी दौरान एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया जिस पर फोन कर घरों में बंद लोग किसी भी तरह की मदद मांग सकते थे। इस दौरान घर घर जाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग का काम जारी रहा। भीलवाड़ा की पब्लिक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन करीब 26-27 लाख है। डोर टू डोर
सर्वे हर टीम का हुआ है। इस टीम हर पब्लिक का सर्वे हुआ है। करीब 3000 के आसपास टीमों ने इसके अंदर सर्वे में भाग लिया और ऐसा कोई भी घर नहीं बचा जिसका सर्वे नहीं हुआ। और उस आइसोलेशन के बाद में उनको जो भी आइसोलेट किया गया उसके बाद के अंदर उनमें से करीब 2500 से ऊपर सैंपल्स यहाँ से जयपुर टेस्टिंग के लिए गए, उसमें से 27 मरीजों की पॉजिटिव है। रिकॉर्ड समय में प्रशासन ने भीलवाड़ा में एक बाशिंदे की टेस्टिंग की, कोई चूक न हो इसलिए इस काम को 3 दफा किया गया। जी हाँ, भीलवाड़ा जिले के हर शख्स की 3 बार कोरोना स्क्रीनिंग की गई और फिर शुरू हुआ लोगों के ठीक होने का सिलसिला। साथ ही नए केस भी कम होते गए। देखिए, हमने इंटेंसिव सैंपलिंग का डिसीजन लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा जांचें हों प्रदेश के अंदर, और उसके लिए हमारे पास पर्याप्त किट उपलब्ध है। और जहां तक रैपिड टेस्टिंग किट की बात है, आईसीएमआर ने जिन कंपनियों को अधिकृत किया है उनसे हमारे अधिकारी संपर्क में हैं। जल्दी से जल्दी रैपिड टेस्टिंग किट भी हम लाएंगे। उनसे भी राजस्थान में रैंडम टेस्टिंग का काम विभाग द्वारा किया जाएगा। यही तकनीक राजस्थान के कई जिले के साथ साथ देश के सभी हॉट स्पॉट पर अपनाई जा रही है। ये एक ऐसी तकनीक है जो कारगर है। अगर ये मॉडल देश के बाकी हिस्सों में भी कामयाब हो गया तो भारत सारी दुनिया को कोरोना से लड़ने की अनोखी तकनीक की सौगात देकर विश्वगुरु बन जाएगा। भारत सही दिशा में बढ़ रहा है और सरकार के साथ प्रशासन को अब सिर्फ लोगों की दुआओं और साथ की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। भीलवाड़ा की इसी तकनीक को अब यूपी के 15 जिलों में आजमाया जा रहा है। यहां कोरोना के सभी हॉटस्पॉट सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी 20 इलाकों को भीलवाड़ा मॉडल की तर्ज पर ही सील किया गया है। अब बस जरूरत है लोगों के साथ और भीलवाड़ा मॉडल पर विश्वास करने की। निजामुद्दीन वेस्ट जीडी ब्लॉक, मरकज और निजामुद्दीन बस्ती, गली नंबर 6L1 संगम विहार, शाहजहानाबाद सोसाइटी द्वारका, दिनपुर, जहांगीरपुरी बी ब्लॉक, गली नंबर 14 कल्याणपुरी, मनसरा अपार्टमेंट, वसुंधरा इंक्लेव, खिचड़ीपुर की 3 गलियां, गली नंबर 9 पांडव नगर, वर्धमान अपार्टमेंट्स, मयूर विहार फेज 1, मयूर ध्वज अपार्टमेंट्स IP एक्सटेंशन, गली नंबर 4 अनार वाली मस्जिद, किशन कुंज एक्सटेंशन, गली नंबर 5 वेस्ट विनोद नगर, दिलशाद गार्डन की JKLH पॉकेट, ओल्ड सीमापुरी के JHJ ब्लॉक, दिलशाद कॉलोनी के F70 से 90 ब्लॉक, प्रतापखंड झिलमिल कॉलोनी, गांधी पार्क, मालवीय नगर के प्रभावित इलाके। ये हैं दिल्ली के वो संभावित इलाके जिन्हें कोरोना का हॉटस्पॉट मान सील करने की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि नामों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि जिन इलाकों से कोरोना वायरस संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं उन्हीं को सील करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही साथ आज दिल्ली के कोरोना के मद्देनजर एक और बड़ी खबर आई। खबर ये कि अब दिल्ली में जो भी बाहर निकलेगा उसके लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। पूरी दिल्ली में अब जो भी व्यक्ति बाहर निकलेगा उसको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति, चाहे एसेंशियल सर्विसेज में है, एसेंशियल परचेज के लिए जा रहा है, घर से निकल के पड़ोस में सब्जी लेने जा रहा है, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलेगा। मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये राहत दी है कि जिनके पास मास्क नहीं है वो घर में कपड़े से बनाए मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये सख्त कदम इशारा करते हैं कि दिल्ली अभी कोरोना के खतरे से उबरी नहीं है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लोग भले ही लॉकडाउन और सीलिंग को सरकारी सख्ती के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यह भीलवाड़ा मॉडल है, वो दाव जिससे कोरोना चित हो जाता है। दिल्ली में मरकज ने खतरा बढ़ाया है, इसलिए दिल्ली के साथ साथ NCR में भी इस मॉडल की सख्ती देखने को मिल रही है। भीलवाड़ा शहर की ही तरह यहां भी कोरोना प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील किया जा चुका है। नोएडा गाजियाबाद में कोरोना के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम। नोएडा में 22 हॉटस्पॉट सील, गाजियाबाद में 13 हॉटस्पॉट सील करने के आदेश। यूपी में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं उसमें नोएडा भी एक है, लिहाजा नोएडा में 22 जगहों पर हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। नोएडा के जिन सेक्टर्स में हॉटस्पॉट हैं उन पर नजर डालें तो
सेक्टर 41, हाइड पार्क सेक्टर 78, सुपर कैपटाउन सेक्टर 74, सेक्टर 27, सेक्टर 28, सेक्टर 22, सेक्टर 44, जेपी विस्टाउन सेक्टर 128, सेक्टर 37, चौड़ागांव सेक्टर 22, सेक्टर 5, सेक्टर 8, जेजे कॉलोनी, डिजाइनर पार्क सेक्टर 62। ना फैले इसको सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इसी कार्रवाई के तहत जो अगल बगल के फैमिलीज रही है उनको गलगोटिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स की टीम स्क्रीनिंग कर रही है। इसके उपरांत ये देखेंगे कि किनको टेस्टिंग कराने की लैब में इनकी सैंपल्स भेजने की ज़रूरत है। ये भी देखेंगे कि किनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। ये भी देखेंगे कि किनको होम क्वारंटाइन करने के लिए घर वापस भेजा जा सकता है। हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी तक नोएडा सेक्टर 8 में या इवन आज अन्य कोई पॉजिटिव केस की सूचना नहीं है। सर, कितने लोगों को लिया गया था वहाँ से, कितनी संख्या है, और अभी उनकी जो रिपोर्ट है वो आप कह रहे कि स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन ये ऐसे लोग भी हैं जिनको होम आइसोलेट करना क्या आसान होगा जिस तरह से लोग झुग्गियों में रहते हैं? इसलिए जो आपके सवाल में ही आपका जवाब ही है, तो अच्छा हुआ कि आपने सवाल में जवाब दे दिया कि जहाँ कोविड-19 पेशेंट्स हुए हैं उनके आसपास के लोगों को स्क्रीनिंग के लिए लिया गया है। उसमें मेडिकल टीम्स काम कर रही है। ये एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि किन किन की टेस्टिंग की आवश्यकता है। उसमें वो लोग देखते हैं प्रोटोकॉल के तहत कि किन को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, वो उनकी मेडिकल एक्सपर्ट्स की काम है कि, और ये भी देखते हैं कि किन को हमें, जो आपने बताया है कि घर भेजेंगे तो किसको दिक्कत हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखेंगे। नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा के इलाकों में भी हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। ग्रेटर नोएडा में जिन हॉटस्पॉट की पहचान हुई है उसमें अल्फा 1, निराला ग्रीन शहर, पाम ओलंपिया, गौर सिटी 2। नोएडा ग्रेटर नोएडा के इन इलाकों में प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। इन इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। अब सरकार इन इलाकों को सील कर कोरोना की चेन को तोड़ने में जुटी है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के अलावा गाजियाबाद में भी प्रशासन ने 13 इलाकों की पहचान की है जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। गाजियाबाद में जिन इलाकों को सील किया गया है, सेक्टर 2 वसुंधरा, सेक्टर 6 वैशाली, गिरनार सोसाइटी कौशाम्बी, केडीपी ग्राउंड सवाना राजनगर एक्सटेंशन, नंदग्राम, मसूरी, नाईपुर लोनी, B77 G5 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 शामिल है। जिन इलाकों को सील किया गया है उन इलाकों में लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इन इलाकों में लोगों के लिए जरूरी सामानों की डिलीवरी डोर टू डोर होगी। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना ने दुनिया को सिखा दिया है कि उसे हल्के में लेने की गलती जिसने भी की उसने इसकी भारी कीमत चुकाई है। लेकिन भारत और भीलवाड़ा ने भी बता दिया है कि अगर निर्णय लेने में वक्त ना लगे और लोग सरकार का साथ दें तो कोरोना से लड़ना नामुमकिन भी नहीं है। इससे पहले लोग दक्षिण कोरिया को मिसाल समझते थे, लेकिन जल्द ही भारत दुनिया के लिए मिसाल बनने वाला है। ये लंबी लड़ाई है, न थकना है न हारना है। लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। जब जब कोरोना से संघर्ष का जिक्र आता है तो हर हिंदुस्तानी के कानों में ये मोदी मंत्र जरूर गूंजता है। मोदी आज जो हिंदुस्तान को सिखा रहे हैं उसे दक्षिण कोरिया ने पहले ही सोच समझ लिया था और इसी का नतीजा था कि दक्षिण कोरिया में कोरोना कहर नहीं बरपा पाया। एक एक कर देखते जाइए क्या थी कोरोना के खिलाफ दक्षिण कोरिया की रणनीति और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे बतौर हिंदुस्तानी हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं। कोरोना को दक्षिण कोरिया का चैलेंज, एयर स्पेस बंद किया। जैसे ही कोरोना वायरस ने चीन के बाहर कदम रखा तो दक्षिण कोरिया पहले ही सतर्क हो गया। जनवरी के तीसरे हफ्ते में दक्षिण कोरिया कोरोना के पहले केस का गवाह बना था। ये तकरीबन वही वक्त था जब अमेरिका में कोरोना के मामले आने शुरू हुए। महामारी का खतरा भांपते ही दक्षिण कोरिया ने अपना एयर स्पेस यानी हवाई यातायात बंद कर दिया। न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि घरेलू उड़ानें भी रद्द कर दी गयी। इसके दो बड़े फायदे हुए। पहला, कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन बड़े पैमाने पर टूटी और दूसरा ये कि एक ही जगह में मरीज होने के चलते डॉक्टर्स के लिए इलाज करना आसान हो गया। कोरोना को दक्षिण कोरिया का चैलेंज, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग। कोरोना की टेस्टिंग ये वो मोर्चा था जिसमें दक्षिण कोरिया दुनिया के हर देश से आगे निकल गया, यहाँ तक कि चीन से भी आगे। दक्षिण कोरिया ने शुरुआती दौर से ही टेस्टिंग शुरू कर दी थी ताकि हवाई यातायात रुकने के बाद भी अगर संक्रमण फैला है तो उसे जल्द से जल्द पता लगाकर आगे फैलने से रोका जा सके।
एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में 2,70,000 संदिग्धों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जो अमेरिका से कई गुना ज्यादा हैं। एक हफ्ते पहले दक्षिण कोरिया में कोरोना के रोजाना 80 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। ये आंकड़ा अब घटकर रोजाना तकरीबन 50 मामलों पर पहुंच चुका है। मौत की बात करें तो 2 महीनों के अंदर दक्षिण कोरिया में 200 जिंदगियां खत्म हुई हैं। दूसरे देशों के मुकाबले ये काफी कम है। भारत में भी डॉक्टर्स यही मान रहे हैं कि अगर कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जाए तो न सिर्फ कोरोना के मामलों का जल्द पता चलेगा, बल्कि क्वारंटीन के लिए लोगों को भेजकर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में भी मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया की इसी टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से जर्मनी ने भी सीख ली, तेजी से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई और जर्मनी में कोरोना का संक्रमण फैलना काफी कम हो गया। भारत में भी सरकार कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की तरफ कदम उठा रही है। बहुत मुमकिन है कि इस तरह हम भी कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हों। कोरोना से दो हाथ, सिंगापुर। दक्षिण कोरिया के पदचिन्हों पर एक और देश पूरी तरह चला। ये था छोटा सा सिंगापुर। सिंगापुर ने दक्षिण कोरिया की देखा देखी पहले एयर स्पेस बंद किया, चीन से आने वाले लोगों के वीजा रद्द किए, टेस्टिंग की गति बढ़ाई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोरोना से अब तक सिंगापुर में सिर्फ 6 मौतें हुई हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। स्पेन। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की तरह खुशकिस्मती ने स्पेन के कदम नहीं चूमे। अमेरिका और इटली के बाद कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मौत स्पेन में ही हुई है। स्पेन में अब तक कोरोना 14,555 लोगों की बलि ले चुका है। स्पेन में भी वही गलतियां दोहराई गईं जो इटली और अमेरिका ने की। देर से लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना और कोरोना से निपटने के लिए जरूरी मेडिकल तैयारियां न करना। सरकार ये समझ चुकी है, जरूरत है कि बतौर हिंदुस्तानी हम नागरिक भी इस खतरे को समझें, इन गलतियों से सबक लें। स्पेन, इटली, फ्रांस ना बने, बल्कि दक्षिण कोरिया की तरह दमदार तरीके से कोरोना का सामना करें। और ये कैसे होगा? लॉकडाउन मानकर, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ भीलवाड़ा के लोग हैं जिन्होंने टोटल लॉकडाउन और सीलिंग का ईमानदारी से पालन कर देश को नई राह दी है, तो दूसरी तरफ तबलीगी जमात के लोग हैं जो कोरोना की इस जंग को ज्यादा से ज्यादा मुश्किल बनाने में जुटे हुए हैं। ये जमाती हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जाहिल जमातियों की शर्मनाक हरकत। क्वारंटीन सेंटर से फेंकी यूरिन की बोतल। आइसोलेशन वार्ड के बाहर किया शौच। दिल्ली के जमातियों की बेहद शर्मनाक और बेहूदी हरकतों की खबर सामने आई है। निजामुद्दीन के मरकज हेडक्वार्टर से कोरोना के शक में क्वारंटीन किए गए जमातियों की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। ये लोग लगातार किसी न किसी तरह मेडिकल स्टाफ को परेशान कर रहे हैं। जमात के क्वारंटीन किए गए लोगों पर नर्सिंग स्टाफ के साथ अश्लील हरकत, बहस और बदतमीजी के साथ साथ थूकने के मामले सामने आ चुके हैं। मगर नरेला के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए जमातियों ने सारी हदें लांघते हुए सबसे बेहुदा हरकत की है। नरेला के क्वारंटीन सेंटर में जमातियों ने आइसोलेशन वार्ड के कॉरिडोर में शौच कर दिया। 6 अप्रैल को पुलिस को इस घटना की शिकायत मिली थी। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों के नाम मोहम्मद फहाद और अदनान जहीर हैं। जिस तरीके से ये जमाती, जो इनमें हम सारे जमातियों के लिए नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जमाती हैं जो इलाज में या क्वारंटाइन व्यवस्था में सहयोग नहीं करते हैं, पुलिस और नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको थूकते देखा गया है, अश्लील हरकतें करता देखा गया है। और अब जब उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर के कॉरिडोर में ही शौचालय कर दिया है, शौच कर दिया है, तो उसके बाद स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, वो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर में घिनौनी हरकत के बाद द्वारका के आइसोलेशन सेंटर से भी जमातियों के शर्मनाक हरकत की खबर सामने आई। द्वारका में जमातियों ने क्वारंटीन सेंटर में बदसलूकी की। जमातियों पर सड़क पर पेशाब से भरी बोतल फेंकने का आरोप है। सिविल डिफेंस पर्सनल की शिकायत पर द्वारका थाने में केस दर्ज किया गया है। ये जो घटनाएं हैं, ऐसा माना जा रहा है कि साजिशन की गई हैं और इनका मकसद है कि किसी भी तरह से कोरोना वायरस को फैलाने की साजिश रची जाए। इन पूरे मामले में जो द्वारका है उसमें यूरिन की जो बोतल है वो क्वारंटीन सेंटर में पंप हाउस की छत पर मिली थी। और जो दूसरा मामला बक्करवाला में हुआ है, वहाँ पर भी ये घटना हुई है कि स्टाफ के ऊपर थूका गया। द्वारका क्वारंटीन सेंटर में 198 और बक्करवाला क्वारंटीन सेंटर में 120 जमातियों को क्वारंटीन किया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स का, नर्सों का स्टाफ उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, जाहिर तौर पर कानून के तहत इन जमातियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु जमातियों की इन हरकतों पर एतराज जता चुके हैं।
और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार, प्रशासन और मेडिकल स्टाफ की मदद के लिए अपील की है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चाहे पुलिस और मेडिकल स्टाफ से मारपीट हो या अस्पताल में तैनात नर्सों से बदसलूकी, जमातियों की इन बेहुदा हरकतों की वजह कुछ और ही है। इस समय जो कोरोना वायरस के नंबर्स इस देश में बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोगों को तकलीफ है, हम समझ सकते हैं कि ये बहुत संकट का समय है। लोग घरों में बहुत मुश्किलों से रह पाएंगे चूंकि आदत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका एक ही इलाज है और वो इलाज है सिर्फ हमें सोशल डिस्टेंसिंग। वजह कुछ भी हो, इतना जरूर साफ है कि मरकज से जुड़े जमातियों के कदम जहां जहां पड़े, कोरोना का जाल वहां वहां फैलता गया और इसी तरह कोरोना संक्रमित जमातियों के करतूत भी बढ़ते गए। दिल्ली से अवनीश चौधरी और रुमानुल्लाह खान की रिपोर्ट। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।